भाग लेने वाले जो हमारे कलाकार हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आइए, इसमें एक गरीब आदमी है जो नायक आकाश का पिता है। उनकी एक बेटी है गुमसुम, जिनकी शादी के लिए वो अपना सारा जमीन जायदाद बेच देता है, लेकिन फिर भी शादी करके अपनी बेटी को जिस घर में भेजता है वह वहां खुश नहीं रह पाता है। दहेज लोभी उन्हें जलाकर मार देता है। उनका नाम है, उस पिता का नाम है फकीर चंद। उनके रोल में अखिलेश यादव जी हैं। और हर फिल्म में, हर कथा में एक नायक होता है, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, गीता हो या कोई पुराण। इस अभिनय का नायक है आकाश, अर्थात एके फकीर चंद का बेटा, जो समाज उनको दहेज रूपी दानव उन्हें इतना पीड़ा देता है, उनके उत्पीड़न से वह डाकू बन जाता है और उन लोगों से प्रतिशोध की बदला लेता है। उनका रोल में है बबलू आनंद। हर कहानी में नायक है तो खलनायक भी होगा, राम है तो रावण भी होगा, कृष्ण है तो कंस भी होगा। इस कथा का जो खलनायक है उसका नाम है दौलत राम। वह आप समझ चुके होंगे, दहेज पर आधारित यह नाटक है, अर्थात खलनायक दहेज लोभी होगा। वह बहू को जलाने वाला ससुर होता है, अपने बेटे का बार बार विवाह करता है दहेज के लिए और घर आए बहू को 2-4 महीने के बाद जला देता है। उनका रोल में आप देखेंगे, खलनायक के रोल में देखेंगे इस पंचायत के पूर्व उप मुखिया प्रभु यादव जी को। और उनका बेटा है प्रेम, दौलत राम का बेटा, दहेज लोभी है, बाप के इशारे पर चलता है और ढेर सारा धन इकट्ठा करने के लिए तत्पर रहता है। आइए, उनका रोल में हम देखेंगे मुकेश कुमार यादव जी को। और एक हड़प्पन दास है जो गांव का सरपंच है, वह भी कुछ कम नहीं है। वह चाहता है किसका बाप मरे, माँ मरे और किसकी बेटी की शादी हो, ताकि वह अपना जमीन बेचे, जायदाद बेचे और कौड़ी के भाव में बेचे, हम उसकी संपत्ति को कौड़ी के भाव में लूट लें। उनका नाम है सरपंच हड़प्पन दास। उसका रोल में है सुमन कुमार यादव जी। और जब नेता लीडर पूरा घुसखोर होता है तो उसका एक कोई न कोई एक चापलूस होता ही है। खखोरन दास हड़प्पन दास का एक चापलूस है, दलाल है। उसके रोल में देखेंगे आप श्री विद्यानंद मंडल जी को। भुलक्कड़ एक नौकर है, दौलत राम का नौकर है, हास्य कलाकार है। इसके रोल में देखेंगे संतोष कुमार यादव जी को। इसके बाद मंगलू हड़प्पन जो सरपंच है, काफी गलत तरीके से धन जमा किया है। और वही आकाश जो डकैत बनता है, उनकी कौड़ी के भाव में सारी संपत्ति वो जो हड़प लेता है, उनसे बदला लेने के लिए जब वो आता है, उसे पता चलता है तो मंगलू नाम का एक मुस्टंडा जवान को वो अपने हिफाजत के लिए रखता है। उसके रोल में देखेंगे आप कैलाश कुमार को। दयालु राम नाम से ही स्पष्ट है, फकीर चंद का पड़ोसी है, एक नेक दिल इंसान है। श्री ध्रुव नारायण मंडल जी को इसके रोल में आप देखेंगे। संदीप मोहन रोहन यह एक दहेज विरोधी नौजवान है। पहले तो दहेज लेकर शादी करने की बात करता है, लेकिन वही नायक जो कभी आकाश था और कभी एके के रूप में डाकू बनकर परिवर्तित हो जाता है, वह इन तीनों युवकों को एक दिन अपने अड्डे पर बुलाता है और उन्हें प्रेरित करता है, अगर तुम दहेज लोगे तो हम तुम्हें जान ले लेंगे, अन्यथा तुम समाज सुधार ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल हो जाओ। ये उनसे प्रेरित होकर के शामिल हो जाता है। इसके बाद भूचाल, हड़कंप, भूकंप ये सब डाकू एके का साथी है। इनके रोल में देखेंगे, भूचाल के रोल में देखेंगे रंजीत को। और हड़कंप
जो एक एक साथी है, डाकू है, इसका रोल में देखेंगे अखिलेश यादव जी को। भूकंप, यह भी उन्हीं का साथी है, इनके रोल में देखेंगे बिट्टू कुमार यादव जी को। और हवलदार रोहित हवलदार है, और इनके रोल में देखेंगे विवेक कुमार जी को। रगेदन पुलिस सिपाही है, इसके रोल में देखेंगे ओम कुमार को। रगेदन के बाद खदेरन है, यह भी पुलिस सिपाही है जो हवलदार के साथ रहता है, इसका रोल में देखेंगे मनीष कुमार यादव जी को। पंडित फरफरिया है जो शादी ब्याह कराता है, और उनके रोल में देखेंगे नंदन यादव जी को। एक पोस्टमैन है, डाकिया, छोटा सा रोल है, और इसका रोल में देखेंगे मेम कुमार को। इस अभिनय का नायिका रूपम जो फकीरचंद की बेटी है, जो दहेज के लिए इन्हें जलाया जाता है, इनका रोल में देखेंगे आप रंजीत कुमार मंडल जी को। गुमसुम यह नायिका है जो एके से कभी प्यार करती थी कॉलेज के जमाने में, लेकिन इन्हें जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है और इनका पति मर जाता है। इसके बाद जब वो डाकू, जब कभी समाज इन्हें काफी गलत निगाहों से देखता है, अपने आप को यह जीवन समाप्त करने के लिए जब नदी में कूदने के लिए जाता है, और नायक एक इनकी जान बचाता है। इसके बाद विधवा का पुनः एक के साथ विवाह होता है। इनका रोल में देखेंगे आप दिलखुश कुमार को, यह नायिका है। बस हमारा सीन बिल्कुल तैयार है, और हम आप तमाम दर्शकों से पुनः सादर अनुरोध करेंगे, आप शांति प्रदान करेंगे। हम यथासंभव कोशिश करेंगे आपकी भरपूर मनोरंजन हम पूरी रात दे सकें। आइए हम पहला सीन, रोड सीन, जो नायक और नायिका कॉलेज के बगीचा में मिलता है, हम पहला सीन आपके लिए पेश करते हैं। धन्यवाद। आप हमेशा क्या सोचते रहते हैं पिताजी? सोचने वाली बात ही है बेटा। रूपम की शादी जब तक न हो जाती तब तक मुझे चैन कहां बेटा। आजकल जहां भी जाता हूं वहां दहेज की मांग की जाती है बेटा। क्या मेरी रूपम दीदी जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी पिताजी? नहीं पिताजी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने आप को बेच देंगे, मगर मेरी रूपम दीदी की शादी अवश्य करेंगे। पिताजी, आप जहां गए थे वहां क्या हुआ पिताजी? मुझे पसंद नहीं पड़ा बेटा। लड़का एकदम निठल्ला था, और उनकी घर वालों की सपना करोड़पति का है बेटा। मगर एक जगह तो बात चली है, लेकिन देखो तो क्या होता है। वो कैसा है पिताजी? लड़का क्या करता है? उन लोगों की जिंदगी की बागडोर कैसी चल रही है पिताजी? बेटा, तुमको स्वभाव एकदम सही है। सेठ दौलत राम का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और उनका एक ही लड़का है प्रेम, वो भी बिजनेस ही करता है। मुझे तो बेटा बेहद ही पसंद है। अगर उन घरों में रिश्ता बन जाती है तो मेरी बेटी ऐसो आराम करेगी। देखो आकाश, ये उनकी फोटो है। लड़का तो अच्छा है पिताजी, रह गई बात दहेज की।
बिना दहेज की शादी तो होगी नहीं। जब दहेज ही देना है तो साधारण परिवार में शादी क्यों करें पिताजी? दहेज दिया जाएगा। अपनी रूपम दीदी के खातिर मैं अपने आप को भी बेच दूंगा पिताजी। वाह बेटा वाह, हमें तुम में फर्क है। इस बात की वाहवाही हो रही है पिताजी। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया आकाश? हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया दीदी, मगर अब तुम्हारे एग्जाम की बारी है। देखो तुम्हारा एग्जाम कैसी जाती है। मेरी एग्जाम? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी शादी का एग्जाम दीदी। तुम कब तक इस घर में रहोगी? अच्छा, तो तुम्हें मेरी शादी की फिक्र पड़ गई नहीं आकाश? पहले तुम अपनी शादी करके भाभी ले आओ, फिर मेरी बारे में सोचना। नहीं दीदी नहीं, तुम मुझसे बड़ी हो। पहले तुम्हारी शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। हाँ बेटी, जवान बेटी को घर में ज्यादा दिनों तक तुम्हारी घर में रखना ठीक नहीं है बेटी। पिताजी, क्या मैं इतनी पराई हो गई जो आप मुझे अपनों से अलग कर देना चाहते हैं पिताजी? बेटी तो पराई ही होती है बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटी। अपने बाप के घर में बेटी जवान होती है और ससुराल में शोभा बढ़ाती है। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। अगर आप मुझे शादी करके ससुराल भेज देंगे तो आपको खाना कौन बना कर देगा पिताजी? आपको अपने हाथों से खुद खाना पकाना पड़ेगा पिताजी। इसमें हर्ज ही क्या है दीदी? इसी बहाने हम खाना पकाना भी सीख जाएंगे। हाँ बेटी, क्या मैं अपने आराम के खातिर तुम्हें हमेशा कुमारी ही रखूं? नहीं बेटी, इस समाज की बंधन है बेटी, मुझे जीने नहीं देगी बेटी। ये कैसी समाज है पिताजी? ये समाज बिना दहेज की शादी क्यों नहीं करते? बस रूपम दीदी बस, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं तुम्हारी शादी के खातिर अपने आप को भी बेच दूंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी शादी जरूर करूंगा। छोड़ इन बातों को एके बेटा, समय काफी बीत गई है। जाओ आराम करो। कल हम लोग दौलत राम जी के घर चलेंगे और बात पक्की करनी है। क्या आप सचमुच मेरी शादी कर देंगे पिताजी? हाँ बेटी, सोच तो रहा हूं अब जिंदगी का क्या भरोसा है। हाँ दीदी, मैं तुम्हारे खातिर ऐसा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा जो कान पकड़कर तुमसे काम करवाएगा। तेरी ऐसी की तैसी मैं तुम्हारा कान खींच लूंगा, समझ गया ना काश? छोड़ो दीदी, मैं सॉरी बोलता हूँ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़ो। चलो बेटी, कुछ खाने को भी देना। चलो अंदर चलो। ठीक है पिताजी, चलिए। बहुत खूब, बहुत खूब।